अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फक्सट्रेट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर आप सब लोगों को पता लग ही चुका होगा कि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, जिनके बारे में ये एक रूमर बहुत ज्यादा फैल चुका था कि ये पायलट जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स की कस्टडी के अंदर है। लेकिन कल जो है इंडियन एयरफोर्स के एक फंक्शन से स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह की फोटोज निकल के आती हैं। एंड ऑल दो पाकिस्तान एयरफोर्स का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का डे 1 से स्टांस है कि शिवांगी सिंह हमारे पास नहीं है या फिर कोई भी और इंडियन एयरफोर्स का पायलट हमारे पास नहीं है। लेकिन सेंसेशनलिज्म की वजह से मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये एक तासुर चला गया कि किसी तरह से जो शिवांगी सिंह है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है। सो ये अब कहीं ना कहीं ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि ये एक सेंसेशनल न्यूज थी और कहीं ना कहीं गलत एंगल से इसको मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर पोर्ट्रे किया जा रहा था। अब जब चीजें क्लियर हो गई हैं, इसे एक्सेप्ट करने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला पता कहां पर बनता है कि इंडियंस आकर सेंसेशनलिज्म और फेक न्यूज के ऊपर हमें लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर कंट्री जिसका स्टेचर ही इस टाइम के ऊपर फेक न्यूज के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, वो हमें आकर समझा रहे हैं कि इन्होंने तो शिवांगी सिंह से रिलेटेड जो है वो इस तरह की न्यूज फैला दी, फेक न्यूज फैला दी। एंड फिर इवन इस तरह के वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं कि थूक के चाट लिया वगैरह वगैरह। तो अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि थूक के चाटना किसको कहते हैं। 7 मई 2025 जिस दिन इंडिया की तरफ से पाकिस्तानी की टेरिटरी में अटैक किया गया एंड तकरीबन 1 बजे जो है वो फाइट स्टार्ट हुई है एंड 2 बजे के करीब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि कहां पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो शूट डाउन होकर क्रैश हुए हैं। तो उस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी साइड का जो सोशल मीडिया था वो बिल्कुल चुप था, बिकॉज हमें सिचुएशन का कोई आइडिया नहीं था हो रहा। हम सिर्फ उस टाइम के ऊपर स्ट्राइक्स की लोकेशन को एनालाइज कर रहे थे कि जहां जहां पर पाकिस्तान में लोकेशंस के ऊपर स्ट्राइक हुई थी। तो एयरक्राफ्ट क्रैशेस के ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं था। हम चुप करके उस टाइम के ऊपर इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि यह मामला कहां पर जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि एट द सेम टाइम इंडियन सोशल मीडिया यहां पर क्या चीजें क्लेम कर रहा था कि श्रीनगर और जम्मू के इलाके के ऊपर 2 JF-17 और एक F-16 जो है वो शूट डाउन हुआ है एंड पायलट्स को इस टाइम के ऊपर सर्च किया जा रहा है। और ये पर्टिकुलर रिपोर्ट्स कोई इनके लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नहीं दी, बल्कि जो इनके मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी तरफ से एक्टिवली ट्वीट किया जा रहा था कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो हमारी टेरिटरी के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर गिरे हैं और अब उनकी सर्च जो है वो जारी है। और मामला यहीं पर नहीं रुका। जो भाईजान इस टाइम के ऊपर ये कह रहे हैं कि थूक के चाट लिया आप लोगों ने, उन्होंने भी 7 मई को सुबह 2 बजे ट्वीट करके कहा था कि जैसलमेर के ऊपर भी एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुआ है और पायलट को लोकल अथॉरिटीज ने कैप्चर कर लिया है और इवन कैप्चर्ड पायलट की इन भाई साहब ने फोटो भी शेयर की। लेकिन जब बाद में एक्चुअली में सिचुएशन ऐसी नहीं हुई, जो एयरक्राफ्ट जो है वो शूट डाउन हुए थे वो सारे इंडियंस थे, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके ट्वीट्स जो है इन भाईजान के वो डिलीट होना स्टार्ट हो गए। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन है थूक कर चाटने की, कि एक बात को पहले आपने क्लेम किया, उसके ऊपर ढिंडोरा पीटा और थूक दिया, लेकिन जब वो एयरक्राफ्ट सारे आपके अपने निकले, वो पायलट्स आपके अपने निकले, तो उसी ट्वीट को, उसी थूक को आपने जो है वो फौरन चाट लिया। सो माजरत के साथ शिवांगी सिंह वाले केस में पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ, लेकिन किसी भी केस में हम आपसे कम से कम सेंसेशनलिज्म और फेक न्यूज का लेक्चर जो है वो नहीं ले सकते, बिकॉज आपका लेवल जो है वो इस डोमेन के अंदर और ही है। और यही एक ऐसी डोमेन है जिसमें पाकिस्तान जितनी भी मेहनत कर ले, इंडिया को कभी मैच नहीं कर सकता। तो मैं एक भाईजान जिसको आपने ऑलरेडी इतना स्टीरियोटाइप कर दिया है कि पाकिस्तानी जो है वो सुरमा पहनकर, टोपी लेकर, रुमाल बांधकर जो है वो सिर्फ जनाब और भाईजान ही करते हैं, तो ये आपका एक भाईजान आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने जो 7 मई को हमारे 15-20 पायलट्स पकड़े हुए हैं, काइंडली उनको वापस कर दें। आपकी जो है वो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बाकी सबसे सॉरी कि वीडियो थोड़ी सी छोटी है, इतना ज्यादा बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए कुछ है नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी मैं आपको ऊपर मेंशन कर चुका हूं। बाकी एज यूजुअल कल से हम दोबारा से अपने जो डिफेंस टॉपिक्स हैं उनको कवर करना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको काइंडली कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।